नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो अच्छी बात यह है कि अधिकतर संकेत जो हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं 110 अंकों की मजबूती, 17,400 के करीब हम यहां कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की भी शुरुआत हरे निशान के साथ हुई है, 200 अंक ऊपर निके है और बाकी एशियन मार्केट्स भी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ ही ओपनिंग हो रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि सपाट है, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड यहां देखने को मिला है, लेकिन सबसे अच्छी खबर कच्चे तेल के फ्रंट पर मिलती दिख रही है, जहां 24 घंटे में 10% की गिरावट आई है कीमतों में। $110 के भी नीचे हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। फिलहाल $111 के पास और WTI क्रूड भी इस समय 0.5% नीचे है। तो आज किन खबरों पर, किन ट्रिगर्स पर, इवेंट्स पर रहेगी नजर, हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं, कमोडिटी एंड ऑफ कोर्स इक्विटी स्पेस में, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, ये मंगलवार मंगलमय लग रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं। शांति वार्ता, कच्चा तेल नीचे, मार्केट्स भी ठीक ही ठाक, इंटरनेशनल क्यूज अच्छे हैं। कहाँ नजर रखी जाए, कैसे ट्रिगर्स है? कच्चे तेल पर ही रखिए नजर, जैसे आपने कहा, और बहुत बड़ी राहत आती हुई दिख रही है। बड़ा फॉल आया, 7-8% कल शाम को गिरा। अभी भी देखें 110, 111, बहुत ही ज्यादा राहत के संकेत हैं, क्योंकि डर लग गया था 120 पर वापस चला गया था, वहां से अच्छा रिट्रेसमेंट आपको ने होते हुए देखा है और आशा करते हैं कि ऐसे ही दबाव बना रहे। आपने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की। जो टर्की में बैठक होने वाली है आज रशिया और यूक्रेन के बीच, वो काफी अहम है, क्योंकि कुछ संकेत आ रहे हैं, जैसे जेलेंस्की साहब ने फिर से कहा हम न्यूट्रलिटी बनाने को तैयार हैं। रशिया की तरफ से कुछ और ऐसे बयान नहीं आए जिसकी वजह से लगे कि युद्ध और खराब हो सकता है। लड़ाई अभी भी चल रही है पर बातचीत भी होने वाली है। साथ ही टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान साहब, वो दोनों देशों के प्रतिनिधियों से आज इंडिविजुअली बैठक करने वाले हैं। इससे पहले कि नेगोशिएशन शुरू हो, वो दोनों देशों के प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत ही माना जाना चाहिए कि नेगोशिएशंस में वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। प्रेसिडेंट लेवल पर अगर आप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं तो आशा कर सकते हैं कि शायद ये फाइनली एक बड़ी बैठक के बीच में डेवलप होते हुए आपको दिखे, तो वहां पर नजर है। और क्योंकि ये भी एक फैक्टर है कि बातचीत अच्छी होने की उम्मीद है, इसलिए भी शायद कच्चे तेल के दामों में आपने थोड़ा दबाव देखा है। इसके अलावा तो जैसे हम जानते हैं शंघाई में अब लॉकडाउन लगा है, चीन जितना बड़ा कंज्यूमर है, अगर वहां पर ऐसे एक्शन होते हैं तो उसका दबाव तो आएगा, जो कल शाम को हमने देखा। ओपेक की बैठक होने वाली है 31 तारीख को। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद जो 4 लाख बैरल प्रतिदिन हर महीने ये बढ़ाने वाले हैं, उस लिमिट को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो वो अगर होता है तो फिर बहुत ही बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो आशा रखते हैं कि इन्हीं लेवल्स यहां से और कच्चा तेल नीचे आए। बट हाँ, पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट्स तेल के दामों को गिरा रहे हैं और ये अच्छी बात है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी देखिए तो मिला जुला एक्शन शुरुआती दौर में रहा, वॉलेटिलिटी थोड़ी रही, पर उसके बाद अच्छी रिकवरी आई। सेकेंड हाफ काफी एक्टिव रहा हमारे बाजारों की तरह और 100 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ। डाउ कंपोनेंट्स में तो उतना एक्शन नहीं था, पर आईटी स्टॉक्स में जो एक्शन था वो देखना जरूरी है। 1.25% की तेजी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। स्मॉल कैप्स, S&P 500, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। टेस्ला का शेयर कल 8% दौड़ा है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि वो शेयर विभाजन करने जा रहे हैं, उस पर सोच विचार करेंगे ताकि डिविडेंड और इफेक्टिवली दिया जा सके। तो वहां पर अच्छी तेजी आपको आती हुई दिखी। ट्रैवल, क्रूज स्टॉक्स, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। रीओपनिंग प्लेस पर आपने अच्छा एक्शन देखा, पर उसके सामने बैंक्स और एनर्जी शेयर्स पर कल दबाव बना है। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, हाउसिंग प्राइसेस डेटा आने वाला है, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। बट ओवरऑल यूएस मार्केट्स ठीक ठाक ही हमें दिखे। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, तो डेफिनेटली अच्छी तेजी बन रही है। एसजीएक्स निफ्टी 17,400 पर आ गया है, 100 अंक ऊपर है और कच्चे तेल के गिरने से राहत के संकेत आ रहे हैं। चलिए, कुछ अच्छे और राहत भरे संकेत हमारे मार्केट्स के लिए आज डेफिनेटली दिखाई दे रहे थे। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरे अपडेट्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कुछ बिकवाली दिखी कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से 800 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है और 1162 करोड़ के पास का वो फिगर नजर आ रहा है। एफएनओ स्पेस की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से वहां पर भी हमने हरे निशान का ही फिगर आता हुआ देखा है। 3429 करोड़ की खरीद यहां पर दर्ज की गई है। चलिए, तो संकेत इस मंगलवार अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल संकेत हों, कमोडिटी मार्केट के संकेत हों, इन सब के बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, कैसे होगा ट्रेड, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। ये मंगलवार वाकई काफी मंगलमय लग रहा है सर। कच्चे तेल पर रिपीटेडली हमारा फोकस रहा है, वहां भारी करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन है। शांति वार्ता की तरफ अब रूस यूक्रेन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस देयर। क्या लगता है सर, आज कुछ रेंजेस बढ़ेंगी, कैसे होगा ट्रेड? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत वाकई में काफी अच्छे हैं और सबसे बढ़िया बात ये कि आज बड़े लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा है कि कोई खराब संकेत नहीं है, या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव संकेत है। और उसमें सबसे बढ़िया कच्चा तेल जो बीच में $107 तक भी फिसला, अभी $110 के आसपास है। तो जो रेंज है $110 से $120 की, उसकी नीचे के सिरे की तरफ है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, पहली चीज। दूसरा, रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत और बेहतर होने की संभावनाएं दिख रही है। एक लेवल हायर जा रहे हैं वो, जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो जो जिस तरह से मध्यस्थता कर रहे हैं, वो एक अच्छा दूसरा संकेत है। तीसरा ये है कि एफआईएस के डेटा भी बुरे नहीं है। कैश मार्केट में आपको बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से हल्के फुल्के खरीदारी के आंकड़े हैं। स्टॉक फीचर्स और इंडेक्स फीचर्स को मिलाकर देखें तो वो एक अच्छा संकेत है। चौथा सबसे बढ़िया बात है कि कल दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं भारतीय बाजार। एक स्मार्ट रिकवरी 17,000 के लेवल से ऑलरेडी हमने 250 पॉइंट की देखी है और दिन की ऊंचाइयों पर बंद होना कॉन्फिडेंस दिखाता है। एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेडिंग सेशन आपको अमेरिका में भी देखने को मिला, उतार चढ़ाव के बीच में, बिल्कुल मिरर इमेज जिसे आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है इन सब संकेतों के बीच में ट्रेडिंग रेंज की जो ऊपरी सिरा है वहां जाने की कोशिश करेंगे। पहले सपोर्ट बता दूं आपको, जो अब आज के लिए 17,000 17,100 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा। हालांकि बहुत दूर है, लेकिन वही सपोर्ट मानकर चले। और ऊपरी स्तरों पर 17,350 17,450 की जो ट्रेडिंग रेंज है, वहां तक फिर से बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,325 35,525 तुरंत आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार 36,000 को पार करने के बाद 36,150 36,350 की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए कल की रिकवरी के बाद और आज जिस तरह के ग्लोबल संकेत है, दोनों को देखते हैं। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां कहां नजर रखने की जरूरत है। तो एक बेहतरीन दिन की उम्मीद में हम ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी में 17,000 17,100 का सपोर्ट रेंज होगा। अपर बैंड ये टेस्ट करेगा 17,350 से 450 के बीच में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,325 525 ये एक लोअर रेंज आज साबित होगी, लेकिन अपसाइड में 36,150 से 36,350 ये एक अपर बैंड आज बैंक निफ्टी में साबित हो सकती है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का मूड मिजाज रहेगा, ट्रेडिंग का तरीका क्या होगा, लेकिन स्टॉक्स में भी एक्शन कम नहीं है। खबरों के दम पर जमकर एक्शन देखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के ट्रिगर्स क्या है और कौन से स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स में सबसे पहले वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ है जो आज से खुलेगा। फिर टाटा कंज्यूमर है जिसमें आज बोर्ड बैठक है फंड जुटाने के लिए। आईडीबीआई बैंक है जिसमें बोर्ड बैठक है फंड जुटाने के लिए लगभग 8,000 करोड़। एडलविस है जहां पे बोर्ड मीटिंग होगी एंड इंटरिम डिविडेंड के लिए। रुचि सोया का एफपीओ अपडेट है। आखिरी दिन तक कंपनी 3.6 गुना भरकर बंद हुआ है और 4.89 करोड़ इक्विटी शेयर्स के इश्यू साइज के मुकाबले 17.56 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिड मिली है। साथ ही एंकर बुक को छोड़कर सभी निवेशकों को बिड्स वापस बुलाने का एक सेबी ने प्रावधान दिया है, क्योंकि और ये 28 से 30 मार्च के बीच निवेशक अपनी बोलियां वापस ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी को कुछ भ्रमिक एसएमएस मिले हैं जिसमें अच्छे रिटर्न का वादा किया गया है। उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ जो पहले दिन लगभग 2.14 गुना बढ़ा है, जिसमें एनआईआई 0.46, रिटेल 2.90 है। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ जो आईपीओ आज से खुलेगा, जो 31 मार्च तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 130 से 137 है और इश्यू साइज जो 200 करोड़ का है। और इसमें कंपनी के जो एंकर बुक है, उसमें एंकर बुक में कंपनी ने 46.75 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें 3 फंड जैसे एजे डायनामिक, रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला है। एसबीआई लाइफ में एक बल्क डील है जिसमें कनाडा पेंशन फंड 55.8 लाख शेयर्स लगभग बेचेगी और प्राइस बैंड लगभग 1039 से 1077 का हो सकता है। एस्कॉर्ट्स का ओपन ऑफर, जो कि कंपनी का ओपन ऑफर बंद हो गया है और 5.2 करोड़ शेयर्स टेंडर किए गए हैं। उसके हिसाब से उसके मुताबिक एक्सेप्टेंस रेशियो जो आता है वो है लगभग 73% का। टाटा पावर, जिसमें कंपनी की नई एनर्जी कंपनी में ब्लैक रॉक और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी खरीद सकती है उसमें हिस्सा, और एनर्जी आर्म की वैल्यू $500 करोड़ लगभग हो सकती है। इसके साथ ही रुस्तम जी ग्रुप के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए भी करार किया गया है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए ये चार्जिंग इंफ्रा लगाए जाएंगे। साथ ही टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों पर फोकस रखिएगा, जिसमें ग्रुप कंपनियों में
टाटा सन्स जो है वो लगभग 5,000 करोड़ तक का जुटाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसमें कंपनियां हैं टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, टाटा रियल्टी और इंफ्रा, जिनमें हिस्सेदारी बेची जा सकती है। जीआर इंफ्रा कंपनी को 2 प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुना गया है और उसमें NHI ने 907 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके साथ ही एक और 837 करोड़ का भी ऑर्डर मिला है। ऑरबिंदो फार्मा, जिसमें वेरिटेज हेल्थकेयर लिमिटेड के व्यवसाय और कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है और ये कुल 171 करोड़ में यह अधिग्रहण किया गया है। पावर ग्रिड, जिसमें कंपनी को 5 प्रोजेक्ट के लिए 821 करोड़ का निवेश करने की मंजूरी मिली है, जिसमें अलग अलग कंपनियों और अलग अलग राज्यों में ये निवेश किया जाएगा। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए जान लेते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है जीएसएफसी खरीद के चले 164 के टारगेट के लिए। अनराठी सिक्योरिटी एशियन पेंट्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं 3130 के टारगेट के लिए। माफ कीजिएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह है कि आप एक्सिस बैंक खरीद के चले, 755 का टारगेट यहां पर है। और अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है, 1881 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1965 का लगाकर चलना है। चलिए आज के बाजार के लिए रणनीति क्या अपनानी है और किन स्टॉक्स में पैसे लगा के होगा बेहतरीन मुनाफा, इस पर बात करेंगे। kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि आज कहां पर आपको कमाई के बेहतरीन मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं। पहला है भारतीय एयरटेल का फ्यूचर, जिसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 725 का, कल के क्लोजिंग के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 725 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 745 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 750 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है आईटी वाला चुना है एम्फोसिस में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन है लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस होगा 3295 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 3400 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 3440 रुपए का। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो बेहतरीन पिक्स रखने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं और स्ट्रैटेजीज बताने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत ऑफ कोर्स हम कच्चे तेल से करेंगे। एक भारी भरकम करेक्शन हमने बीते 24-48 घंटों में आता हुआ देखा है। कहाँ बीते हफ्ते $123 का लेवल और अब हमने 110 के भी नीचे 108-7 तक फिसलते हुए देखा। आज जरा बताइए, क्या आज भी दबाव जारी रहेगा? हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल जिस ढंग से मार्केट में गिरावट थी, लग भी रहा था, क्योंकि जो सीरीज ऑफ इवेंट थे वो कंटिन्यू आ रहे। एक तरफ हम देख रहे हैं यहूदीज का जो अटैक हुआ था फ्राइडे, कल हमने देखा सीज फायर की बात हुई 3 दिन के लिए। वहीं हमने रशिया और यूक्रेन के यहाँ पे भी हमने पीस टॉक की बात होते हुए देख रहे हैं। साथ में कोरोना का जो कंसर्न चाइना में बना हुआ है, तो ये तीनों की वजह से मार्केट में गिरावट है। बट आई थिंक अभी भी जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। एक मटेरियल फॉल आना चाहिए था, वो आ चुका है मार्केट में। तो आई वुड लाइक के 8100 के करीब मिले तो एक छोटा स्टॉप लॉस ला के बाय करना चाहिए। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड अगेन हायर टुवर्ड्स 8500। सोने चांदी में हमने करेक्शन लगातार बनता हुआ देखा है। सुबह की भी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों कुछ दबाव झेलकर ही कारोबार करते हुए दिखे। मामूली सा अपटिक अभी निचले स्तरों से दिख रहा है, बट इज इट कन्विंसिंग? कल जो दबाव लेकर मार्केट्स बंद हुए हैं उसके बाद आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, फैड की मीट के बाद ही हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में तेजी बनी, जहाँ पे अपने 1890 से ऑलमोस्ट 1970 का लेवल बनते हुए दिखा। तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू था मार्केट में और लग भी रहा था, क्योंकि जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स फिर से 99 पे बॉन्ड यील्ड बढ़ना चालू है, कोरोना का कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं वापस गोल्ड को सपोर्ट करे। तो लोअर लेवल से मुझे लगता है कि बाइंग आएगी, बट टाइमिंग जो डॉलर में तेजी है ये सबकी वजह से एक प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है 51,600 के करीब बेचते चलिए, बट डाउन साइड वेरी रेस्ट्रिक्टेड है, जो 51,100 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 67,500-600 का एक सपोर्ट देखने मिलता है। बट जो गिरावट है वो मैक्सिमम आज और कल की है। लोअर लेवल से कभी भी मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने मिल सकती है। ओके, अजय जी बेस मेटल्स में थोड़ा बात करेंगे। अभी तक हमारा पूरा फोकस या रादर पूरी दुनिया का जो फोकस है वो निकेल या एल्यूमिनियम पर ही रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी वहीं पर दिखी, सबसे ज्यादा करेक्शन भी हमने आते हुए देखे और बहुत उठापटक है। इन सबों के बीच हमने देखा है कॉपर, लेड, जिंक, खासतौर से कॉपर, इसने अब तक वो दमखम नहीं दिखाया है। आपको क्या लगता है बेस मेटल पैक में कहां सबसे बेहतरीन मौके हैं अभी खरीदारी करने के या ट्रेड करने के? मुझे लगता है जो सप्लाई साइड कंसर्न है वो आगे भी जाके प्रिवेल करेगा। उसी के रिजल्ट हमने
एल्यूमिनियम और निकल में बड़ी तेजी देखी, बट कॉपर जिंक इन सब की देखे तो पहला है लोअर इन्वेंट्री है, बट मेजर जो कंसर्न लग रहा है वो कोविड कंसर्न लग रहा है चाइना में, जिसकी वजह से 9 दिन का जो अभी लॉकडाउन है, बट कहीं ना कहीं सप्लाई साइड डिस्टर्बेंस भी रहेगा। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चल सकते हैं। कॉपर में मुझे लगता है 820 818 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड है जो 826 830 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, एक सवाल मेरा एग्री स्पेस में होगा, हम नॉन एग्री स्पेस पे तो बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कॉटन है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर की तरफ बढ़ता है, 140 सेंट्स प्रति पाउंड के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखा है। घरेलू बाजार में हम एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 43,000 के पार हमने अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को कल हाइज बनाते हुए रिकॉर्ड स्तर छूते हुए देखा। ऑफ कोर्स करेक्शन लेके बंद हुआ है, क्या ये तेजी आज भी जारी रहेगी, क्या किया जाए? देखिए टेक्निकली देखें तो काफी ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन है, बट आई थिंक फंडामेंटल्स आर वेरी मच बुलिश, क्योंकि हमने जिस ढंग से यूएस में भी डॉट कंडीशन बनते हुए देखा वो सपोर्टिव है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने प्रोडक्शन जो अपडेट आ रहे हैं उसमें भी काफी गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन मिल भी जाता है तो हमें लेके ही चलना चाहिए। कॉटन हमें लगता है ऊपर में 42,400 तो इमीडिएट में, बट ये 45,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड स्टॉक की अगर बात करें ग्लोबल मार्केट में वो काफी कम है। तो इंटरनेशनल में आई थिंक 153 सेंट तक का भी लेवल दिखा सकता है। टाइमिंग थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो लेके चलना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज में आज के लिए रणनीति सुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, FIR यानी फोकस FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पर है। तो आपको बता दें कि आज CLSA मैक्स फाइनेंशियल पर फोकस कर रहे हैं, खरीद की रिकमेंडेशन है और 1030 का लक्ष्य उन्होंने सुझाया है। बैंक ऑफ अमेरिका, इनकी रिकमेंडेशन इंडिया मार्ट में आई है, यहां पर इन्होंने अंडर परफॉर्म का आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 3285 का सजेस्ट किया है। वहीं इनकी अगली रिकमेंडेशन औरबिंदो में है, खरीदारी की पोजीशन यहां पर मेंटेन बाय की रिकमेंडेशन है 845 के टारगेट के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस, उनका भरोसा औरबिंदो पर है, अपना आउटलुक आउट परफॉर्म पर बरकरार रखा है और टारगेट 855 का सुझाया है। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, तो बने रहिए क्योंकि यहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।